मंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, भाइयों और बहनों, आज मुझे मोदी जी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी का रेवाड़ी के अंदर आगमन हुआ है। पहले जब हुआ था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे और यहाँ के सैनिकों ने और भूतपूर्व सैनिकों ने उनको रेवाड़ी के अंदर एक जलसे के अंदर बुलाया और एक डिमांड रखी थी कि हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे को मुहैया करवाइए। सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनी और सबसे पहले जो कार्य उन्होंने किया था वो 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर करी थी। पहले साल के अंदर 2,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था सन 14 के अंदर और बढ़ते बढ़ते आज के दिन 28,600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है OROP के ऊपर। ये पहली झलक थी मोदी के गारंटी की। जब आपने सरकार संभाली तो उस टाइम के ऊपर सन 14 के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे। भारतवर्ष के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे और आज के दिन आप ये 22वें एम्स का शिलान्यास रखने के लिए आए हैं। दूसरी पारी आपकी सन 19 के अंदर शुरू हुई थी। भारी बहुमत 300 सीट और 300 से अव्वल सीट भारत की जनता ने आपको दिलाई थी, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि कोविड का भी प्रकोप हमारे ऊपर आकर के मंडलाने लगा। 220 करोड़ वैक्सीनेशंस केवल हमारे देशवासियों को उपलब्ध करवाई गई। 150 मुल्क ऐसे हैं विश्व के अंदर, कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मुल्क हैं, लेकिन उन 193 मुल्कों में से 150 मुल्क ऐसे हैं जो भारत का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। मोदी सरकार ने, उनकी गारंटी ने इस वैक्सीन को 150 मुल्कों को उपलब्ध करवाया। आयुष्मान भारत कार्ड आपने इशू करवाया जिससे 50 करोड़ आज के दिन लाभार्थी देश के अंदर इसका फायदा उठा रहे हैं। जो भी देश विकसित होना चाहता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए और देता आए हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। मेट्रो के अंदर सन 14 के अंदर एक साल के अंदर केवल 23 किलोमीटर मेट्रो स्थापित हुआ करती थी, जो आज के दिन 63 किलोमीटर प्रति साल आज के दिन मेट्रो खड़ी होने लग रही है। और गुड़गांव के अंदर हुडा सिटी सेंटर से लेकर के और साइबर हब तक 27 किलोमीटर का ये फासला 5,500 करोड़ से अव्वल पैसे से खर्च होकर के संपन्न होगा। मोदी जी, लोगों की 800 साल पुरानी मांग आपने पूरी करी। आपने राम मंदिर बनाया, आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। आपने दिल्ली का नया वॉर मेमोरियल बनाया। जो पहले वॉर मेमोरियल था वो केवल पहले विश्व युद्ध तक जो शहीद हुए थे उन तक ही सीमित था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और भारत चीन के और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर जो भी शहीद हुए थे उनका उसके अंदर जिक्र नहीं था। इस नए वॉर मेमोरियल ने उन सबको आपने शामिल करके और देश की साख फिर से बनाई है, खास तौर के ऊपर उन लोगों के अंदर जो पेटी की नौकरी करते हैं। आपने नई पार्लियामेंट बनाई, आपने नेशनल हाईवे की एक ऐसी रफ्तार बना दी कि पिछले 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने हैं। और ये रफ्तार किस तौर पे बढ़ी है ये भी बताना चाहता हूं कि सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन
नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है, कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है। उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है। और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के यह कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं, न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके मुंह बेशक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है, वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। बहुत बहुत आभार माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का। देवियों सज्जनों, हरियाणा देश के ऐसे अग्रणी राज्यों में अगली पंक्ति में है जिसने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्पों को बहुत ही निष्ठा से, बहुत समर्पण और मेहनत से प्रदेश में साकार किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के रूप में प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भ्रष्टाचार से मुक्त भाई भतीजावाद